हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों। इसराइल का वर्क परमिट आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट है, 1-1.5 मिनट टाइम लेके देख के जाइए तो आपका फ़ायदा होगा दोस्तों, ठीक है। मेरा कुछ नहीं होगा लेकिन आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए, इसराइल का आज की डेट में जो मतलब चल रहा है ना, सॉरी, इसराइल का वैकेंसी हर किसी कंसल्टेंट के पास है, हर एरिए के एजेंटों के पास है, ठीक है। मेरे पास भी है, हज़ारों के तादाद में मेरे पास भी पड़ा हुआ है इसराइल का वर्क परमिट का वैकेंसी, ठीक है। वो भी लेबर कैटेगरी का, ब्लू कॉलर का, ठीक है। इसराइल का उसमें भी आपका 50,000 से लेके, इंडिया का बात कर रहा हूँ, इंडिया का 50,000 से लेके 60-70 तक सैलरी है हेल्पर कैटेगरी का। उसमें भी भाग है, ठीक है। एक एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो और ये सच बात है, इसराइल में मिलता है इतना पैसा, ठीक है। इसराइल में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, क्योंकि इसराइल जो है ना बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरी मानिए, आज की डेट में जो है ना ब्लू कॉलर के लिए इसराइल बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं है इसराइल में, ब्लू कॉलर के लिए। बातों में ध्यान दीजिएगा, हेल्पर, ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक है, इन लोगों के लिए कोई वैकेंसी वहाँ पे है नहीं, ठीक है दोस्तों। जो भी वैकेंसीज है वो वाइट कॉलर के लिए है, ठीक है। और ब्लू कॉलर के अंदर ट्रेड का बंदा भी इसमें शामिल है, लेकिन अभी आज की डेट में इसराइल में ट्रेड का भी कोई राइट ना हो, ठीक है। मान लीजिए तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर मतलब कोई वैकेंसी अवेलेबल है ही नहीं। मान लीजिए कोई भी अगर गया भी होगा तो 1%, ठीक है। मान लीजिए हज़ारों अप्लाई कर रहा है तो एक ही बंदा वहाँ पे वीज़ा निकल रहा है, तो ये ना के बराबर ही हो गया ना फिर। तो इसराइल के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। इससे बेहतर है कोई दूसरा कंट्री चले जाइए, यूरोप की तरफ मूव कीजिए। पैसा है तो शेंगन की तरफ मूव कीजिए। पैसा पेशेंस दोनों चाहिए, ठीक है। पैसा भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, टाइम भी लगता है, ठीक है। ये दोनों है तो आप शेंगन की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। उससे थोड़ा कम बजट है तो आप यूरोपियन यूनियन की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे रशिया होगा, रशिया तो यूरोपियन यूनियन है नहीं खैर, लेकिन रशिया में आज की डेट में अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है। विजिट पे भी लोग जा रहे हैं, ठीक है, इसमें भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन विजिट में जाओगे तो वो कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग काम पे लगवा देते हैं, बिल्कुल आराम से काम कर सकते हो। रशिया भी जा सकते हो, उसके पास आपका रशिया के बगल में ही है आपका बेलारूस, यहाँ पे भी जा सकते हो। बेलारूस का करेंसी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया कंट्री है, सही है, ठीक है। तो ये बजट फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। इसमें जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप आराम से काम कर सकते हो, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ठीक ठाक कंट्री है। रोमानिया है, रोमानिया में भी आप जा सकते हो, आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। 6-7 यूरो आराम से मिल जाता है लेबर कैटेगरी के, जिसको ज़ीरो मतलब कुछ नहीं आता हो, ठीक है। उससे थोड़ा सा कोई नॉलेजेबल बंदा हो, कोई ट्रेड का बंदा हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो ये सब कंट्रीज़ आप जा सकते हो, बिल्कुल बजट नहीं है तो एक छलांग में ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिर भी जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो पैसा कम है तो सऊदी चले जाओ, दुबई चले जाओ, बहुत बढ़िया है यार। चले जाओ, आराम से काम वाम करो, फिर 1-2 साल लगाओ वहाँ पे, कुछ पैसा आ जाएगा, फिर आराम से चले जाना है ना। ऐसे शॉर्टकट में कोई कुछ नहीं होता है। आज की डेट में जो भी जितने मतलब पॉपुलर बंदे बने हैं ना, तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, ठीक है भाई। तो ऐसा है कि देखो यार, बात तो सीधा करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन क्या करूँ बताइए। तो मेरे पास काफ़ी सारा कॉल्स आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर अभी भी आपको आप मतलब फ्रेशर हो, आप हेल्पर हो, आप ट्रेड का बंदा हो, आपको इजराइल ही जाना है, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, ये आप लोगों की डिसीजन है। तो जो सच था मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है ना, क्योंकि आप लोगों से ही मेरा जो काम धंधा है सारा चीज़ें आप लोग ही, ठीक है। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैंने इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं हर एक कंट्री का काम करता हूँ, अमेरिका कनाडा छोड़ के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।